जौनपुर में और हमारे साथ बातचीत के लिए जफराबाद विधानसभा 371 के जिसमें बातचीत करते हैं विधानसभा को लेकर। सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए अनिल जी, जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त लोगों को जिस तरीके से स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है सुबह से, उसका मैं रेडी हूँ। जफराबाद के देवतुल्य जनता के साथ में मैंने पिछले 5 सालों से जो अपनी आवाज को बुलंद किया हुआ है, ये राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारा संगठन है, निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिले से लेकर के, बूथ से लेकर के और प्रदेश और केंद्र तक मैं अपनी मांग को रखा हुआ हूँ। अगर प्रदेश की कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर उस योग हमको समझेगी, तो मैं इस बार जरूर जफराबाद विधानसभा में अपने देवतुल्य जनता के सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ये हमारा कहना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य से 2 दिन पहले आपका मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई सर बताएंगे आप? देखिए, लखनऊ जाना हुआ था और भाई साहब की आवाज पे बात हुई। भाई साहब उस समय लखनऊ में मौजूद थे। मैंने उनका मार्गदर्शन करके आशीर्वाद लिया और मैं अपनी बात को, क्योंकि मैं संगठन में हूँ काफी समय से, अभी सहकारिता प्रकोष्ठ की जवाबदारी है मेरे पास में। अनेक संगठनों में मैंने गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के साथ में गठबंधन है। गठबंधन में भी मैं अहम भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाया। और उत्तर प्रदेश चुनाव को हो या बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह हमने संगठन के तौर पे काम किया हुआ हो। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में था। तो ऊपर की जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और जरूर हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर हमको आशीर्वाद मिलेगा, अगर माँ भगवती की कृपा रही तो। सर आपको अभी हाल ही में बड़ा पद मिला है, उसे कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, संगठन वाले जानते रहते हैं, क्योंकि दिन भर लखनऊ और दिल्ली जो हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। मेरा जहां तक मानना है कि जब लोगों का कारवा जो है, लोगों की ताकत समाज के प्रति हो या संगठन के प्रति हो, जब बढ़ता है तो तमाम लोग इस तरीके से जवाबदारी देने के लिए, जो अभी हम दिल्ली से फोन आया कि बेस्ट अम्बेसडर बनाने के लिए उज्ज्वला योजना में जो है माननीय तरुण चूग जी से हमारी बात हुई। उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप दिल्ली आइए और उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार का है उसमें आपको बेस्ट अम्बेसडर का दिया जाएगा। तो जब कार्य करने के लिए आप सब प्रजातंत्र के लिए, जब नीचे ग्राउंड में लोगों के दुख सुख में भागीदारी जब आप अच्छे से निभाते हो, चाहे चौकी हो, थाना हो, तहसील हो, डीएम कार्यालय हो, तो लोगों की आवाज दिल्ली और लखनऊ तक जाती है, ऐसा हमारा मानना है। अगर काम करने की ताकत, आपकी ऊर्जा प्रजा के लिए, जो लोग गरीब दुबले कचले लोग हैं, इनकी आवाज को अगर आप बुलंद कर सकते हो तो निश्चित आपका आगे का सपना पूरा होगा, यही हमारा मानना है। सर आप वाराणसी दौरे पे हैं, वाराणसी सर्किट हाउस जा रहे हैं सर, इतनी रात में क्या बातचीत हुई है? देखिए, रात की बात नहीं है। राजनीति में कोई रात दिन नहीं होता है। एक कार्यकर्ता के लिए जो समर्पित कार्यकर्ता होता है, वो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य भाई साहब का जो है आज उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में स्वागत है। हम लोग एक कार्यकर्ता के तौर पे भाई साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए हम बनारस जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बनारस हमारे क्षेत्र में अगर कोई उप मुख्यमंत्री हो तो हम लोग कार्यकर्ता के तौर पे दिखाई देते हैं कि भाई साहब हम लोग सक्रिय हैं, इसलिए हम बनारस जा रहे हैं। जफराबाद की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जफराबाद की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक छोटे परिवार से हैं, मिडिल परिवार से हैं। अगर जफराबाद की जनता, अगर पार्टी और संगठन हमारे ऊपर विश्वास देती है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि सर्व समाज की जनता, चाहे तेली हो, नाव हो, धोबी हो, कुंभी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, और निषाद हो, राजभर हो, पटेल हो, सर्व समाज की जनता जिस तरीके से हमको स्नेह प्यार और आशीर्वाद दे रही है, ये कहीं ना कहीं काम आने वाली है। अगर मेरे को पार्टी और संगठन टिकट देता है, मैंडेट देता है, तो मैं जिस तरीके से, मैं कोई नेता बन करके नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, हम लोग नेता बन करके समाज के बीच में नहीं रहेंगे। हम लोग देवतुल्य जनता के सामने हरदम बेटा बन करके ही काम किया जाएगा, ऐसा